स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कई आर्टिकल में कि जो है अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वाइस राष्ट्रपति के उम्मीदवार को चुन लिया है और जिनको इन्होंने चुना है उनके मतलब जो जेडी वेंस को इन्होंने चुना है। और जेडी वेंस जो है बताया जा रहा है इनको लेके यूरोप और यूक्रेन में काफ़ी चिंता है। काफ़ी चिंता है। तो ये चिंताएं जेडी वेंस को लेकर क्यों है, जेडी वेंस का व्यक्तिगत राय क्या है यूरोप और यूक्रेन को लेके, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जेडी वेंस की भारत के साथ किस तरह की संबंध है। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में डिटेल से बात करते हैं और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन है यहाँ पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन थे। आपको बताना है इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उनके कार्यकाल में उपराष्ट्रपति कौन था। तो पहला ऑप्शन है आपका जो बाइडन, दूसरा ऑप्शन है माइक पेंस, तीसरा ऑप्शन है कमला हैरिस, चौथा ऑप्शन है नैन्सी पेलोसी। तो सही उत्तर आपको देना है। सही उत्तर कीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। सही उत्तर मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे BBC का आर्टिकल और इसी आर्टिकल के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो विस्तार में यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि यूरोपीय नेताओं और राजनयिकों ने पहले ही ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के राष्ट्रपति बनने की स्थिति में अमेरिका के साथ अपने संबंधों में बदलाव की तैयारी कर ली थी। जब रिपब्लिकन उम्मीदवार ने ओहायो सीनेटर जेडी वेंस को अपना साथी चुना तो यूक्रेन युद्ध, सुरक्षा और व्यापार की संभावनाओं पर मतभेद और स्पष्ट हो गए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में मैंने वीडियो भी बनाई थी कि डोनाल्ड ट्रंप पे जो है एक जानलेवा अटैक हुआ है और इनके कान के पास जो है गोली लगी है और इसको लेके जो है अमेरिका में इनके लिए काफ़ी समर्थन जो है जो इनके खिलाफ थे वो भी जो है इनके समर्थन में आ गए हैं। और कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि इनकी फ़ैन फॉलोइंग और इनको सहानुभूति काफ़ी मिल रही है। तो इसी बीच जो है ये क्या करते हैं कि अपने कार्यकाल में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका चुनाव करते हैं। तो जिनको चुनाव किया गया है, ये वाइस प्रेसिडेंट जिनको बनाया गया जेडी वेंस। तो ये जेडी वेंस कौन है इसको मैं आगे आपको वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन जेडी वेंस को लेके जो है यूरोपीय देश और यूक्रेन काफ़ी चिंतित हैं क्योंकि इनके ख्याल जो है यूरोपीय देश और यूक्रेन से जो है काफ़ी मिलते जुलते नहीं हैं। तो क्यों मिलते जुलते नहीं है ये आगे हम लोग चर्चा करते हैं। आपको मैं बता दूं कि अमेरिकी सहायता के आलोचक जेडी वेंस ने इस साल के म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में कहा था कि यूरोप को समझना चाहिए कि अमेरिका का ध्यान पूर्वी एशिया की ओर मुड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सुरक्षा कवच ने यूरोपीय सुरक्षा को कमजोर कर दिया है। अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा सहयोगी है और राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस सप्ताह कहा कि मुझे उनके राष्ट्रपति बनने से डर नहीं है, हम साथ साथ काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि रिपब्लिकन पार्टी के अधिकांश सदस्य यूक्रेन और उसके लोगों का समर्थन करते हैं। जेलेंस्की और ट्रंप का एक सामान्य मित्र बोरिस जॉनसन भी हैं जो यूके के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यूक्रेन के लिए निरंतर सहायता का समर्थन किया है और हाल ही में जो है रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में पूर्व राष्ट्रपति से मिले भी थे। आपको मैं बता दूं कि जेडी वेंस जो हैं वो इन्होंने सबसे पहले तो यूरोपीय देशों पे ये आरोप लगाया है कि जो नाटो, आप सभी को पता होगा कि नाटो एक ऐसा संगठन है कि जो सभी यूरोपीय देश लगभग आते हैं इसके अंतर्गत। तो नाटो में जितनी भी सेनाएं हैं, ये मतलब जो सेनाएं इसमें रहती हैं वो एक्चुअली जितने भी सदस्य रहते हैं इसके, वो सभी देशों के इसमें सेनाएं रहती हैं और सभी लोग जो है इसको पार्टिसिपेट मतलब इसमें भागीदारी करते हैं। लेकिन इनका कहना भी है और सही भी बात है कि अगर आप नेटो को देखते हैं तो नेटो में सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी निभाता है वो USA है।
तो इनका कहना है कि यूएसए नेटो की सेना में इतनी अहम जिम्मेदारी निभाता है कि यूरोपीय देश ये भूल चुके हैं कि अपनी सेना का विस्तार करना है, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई हम पर अटैक होता है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो नेटो तो है ही, और नेटो में ये बजाय भागीदारी के अपनी और भी चीज़ें जो है ये विकसित करते हैं और ये जो है पूरा भार यूएसए पे छोड़ देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है जेडी वेनेस का जो विचार है वो मतलब यूरोपीय देशों से मिलता जुलता नहीं, और यूरोपीय देश भी इनके लिए काफ़ी चिंतित हैं। और इनका ये भी कहना है कि यूरोपीय देश जो है वो अपनी अगर मिलिट्री और इक्विपमेंट पे जो लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है, अगर वो नेटो में सहयोग करते अच्छी तरह से, ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं होता है, किसी भी देश से होता है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो है यूएसए का जो है सपोर्ट उसमें दिखेगा, भागीदारी नेटो सेना में ये सबसे ज़्यादा नेटो सेना में यूएसए का ही सपोर्ट आपको दिखेगा। तो ये बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे कुछ हमको और भी मतलब दूसरे देशों से सहयोग मिलता तो हम इंडो पैसिफिक रीजन पे और भी अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि अभी अमेरिका को क्या करना है कि अभी इनकी रणनीतिक सिर्फ यही है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाए। वहीं पर मिस्टर जेलेंस्की ने कहा है कि अगर मान लीजिए कि अभी जेलेंस्की, सभी लोग जान रहे हैं कि जो बाइडन है वो जेलेंस्की के अच्छे खासे सपोर्टर हैं, और जो बाइडन की वजह से ही जेलेंस्की अभी तक जो है रसिया से वार में टिके हुए हैं, नहीं तो ये फिर यूएसए, बिना यूएसए के सपोर्ट से ये रसिया के आगे बिल्कुल टिक नहीं पाते। तो इनका कहीं ना कहीं कहना है कि आने वाले जो प्रेसिडेंशियल चुनाव है उनमें कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को जीत दिख रही है। तो इन्होंने बयान दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट बन भी जाते हैं तो ये भी डोनाल्ड ट्रंप भी इनका सपोर्ट करेंगे, ऐसा इनका कहना है। अभी तो ये मुझे लगता नहीं, क्योंकि किसी भी कंडीशन में डोनाल्ड ट्रंप के भी कई बार बयान आए हैं, और उपराष्ट्रपति इनके जो है जेडी वेनेस जो है वो भी खुल के कह चुके हैं कि हम जो है किसी भी तरीके से जो है इनको जो है किसी प्रकार की जो है मदद नहीं कर पाएंगे। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इस सब चीज़ों को, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे द गार्डियन में जो है आर्टिकल छपा है कि इनके जो वेंस है, जो चॉइस है, ये जो है यूक्रेन और यूरोपीय जो देश हैं वो काफ़ी जो है चिंतित है। और क्यों चिंतित है? क्योंकि इन्होंने जो जेडी वेंस, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये बैठे हुए हैं, ये जेडी वेंस हैं, और इन्होंने एक पॉडकास्ट वीडियो में, जो पॉडकास्ट हो रहा था कहीं पे, तो वहाँ पे इन्होंने कहा था कि अगर मान लीजिए हमारी सरकार है तो हम वहाँ पर यूक्रेन है, यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसमें मुझे कोई इंटरफेयर नहीं करना है कि रसिया क्या करता है क्या नहीं करता है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनको बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो यूक्रेन को नहीं देने हैं बिल्कुल। मतलब जब यूक्रेन को मिलेगा नहीं तो जाहिर सी बात है रसिया जो है जीत जाएगा बड़े आराम से ये युद्ध। और वहीं पर इस सब चीज़ों का जो बयान दे रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं यूरोपीय देश और यूक्रेन काफ़ी चिंतित हैं इन सब चीज़ों को लेके। पर ये सब जेडी वेंस पर लागू नहीं हो सकती, जिन्होंने पूरे पैमाने पर आक्रमण से कुछ दिन पहले ही एक पॉडकास्ट में कहा था, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कि उन्हें वास्तव में परवाह नहीं है कि यूक्रेन में क्या होता है। उन्हें वाशिंगटन से $60 बिलियन की जो सहायता, सैन्य सहायता पैकेज में देरी करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। और कहीं ना कहीं जब इनको जो अभी आप हाल फिलहाल में न्यूज़, अगर जियो पॉलिटिकल न्यूज़ आप फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में जो है इनको रसिया, मतलब जो अमेरिका है वो यूक्रेन को जो पैसे देने थे वो सही टाइम पे नहीं दे पा रहे थे। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है जेडी वेंस का बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है, और इन्हीं सब वजहों से जो है ये कयास लगाया जा रहा है कि जब ये सरकार में आएंगे तो यूक्रेन को बिल्कुल जो है अमेरिका से कोई भी पैसे नहीं मिलने वाले हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति पद के दौरान अमेरिका ने मतलब यूरोपियन यूनियन निर्मित इस्पात और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाए, हालांकि उन्हें जो बाइडन के प्रशासन के तहत रोक दिया गया था। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वापसी के बाद सभी विदेशी आयात पर 10% के टैरिफ लगाने का विचार रखा है। अमेरिकी के साथ आर्थिक टकराव की संभावना को अधिकांश यूरोपीय राजधानियों में एक बुरा, यहाँ तक कि विनाशकारी परिणाम के रूप में देखा जाएगा। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संसदीय चुनाव के लिए बुलाकर अपने देश को राजनीतिक गतिरोध की स्थिति में छोड़ने के बाद एक गंभीर रूप से कमजोर व्यक्ति बन गए हैं। पोलिश राष्ट्रपति आंद्रेज दुदा ने मंगलवार को चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन रूस के खिलाफ अपनी लड़ाई हार जाता है तो पश्चिम के साथ रूस का संभावित युद्ध बेहद
निकट होगा। ये जो है पोलिश के राष्ट्रपति आंद्रेस दुदा ने मंगलवार को कहा है। अब जान लेते हैं कि जो है ये जो जेडी वेंस हैं, इनका जो है भारत के साथ क्या संबंध है, जो बहुत ही खबरें आ रही हैं। वहीं पर जो है आनंद महिंद्रा साहब जी भी एक ट्वीट किए हैं और इनके बारे में जो है बताएं कि इनकी जो शादी है इन पर भी आप फोकस कीजिए, क्योंकि आप इस समय जो है देख रहे होंगे कि अंबानी की शादी है चल रही है। वो कितने दिन चलेगी ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, काफ़ी दिन से चलती आ रही है और अभी चल रही है। आप कहीं भी सोशल मीडिया पे आप खोल के देखेंगे तो इनकी ही शादी की चर्चे इस समय चल रहे हैं। तो वहीं आनंद महिंद्रा साहब ने ट्वीट करके कहा है कि ये जो जेडी वेंस जो है नए उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट के लिए चुने गए हैं, इनकी जो धर्मपत्नी है ये इनका नाम है उषा चिलकुसी वेंस। उषा चिलकुसी वेंस जो है ये भारतीय मूल की निवासी हैं और अब ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर जब ये उपराष्ट्रपति बनेंगे तो क्या भारत के साथ संबंध जो है बहुत अच्छे रहेंगे। ये तो अभी आगे देखना होगा और आगे ऐसे डिटेल्स काफ़ी अच्छी आएंगी। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत के लिए क्या होगा, आपके मन में क्या है, अपना सुझाव जरूर इस कमेंट में दीजिए। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन थे। तो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति जो है ऑप्शन नंबर 2 माइक पेंस थे। माइक पेंस जो है ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और इस रिपोर्ट में फ़िलहाल अभी इतना ही। आगे कोई और रिपोर्ट आएगी तो मैं आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।